हेलो, वेलकम बैक टू डेली कप से वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है वट सावित्री। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हो इस फेस्टिवल का। सो मैंने रेडी हो गई हूँ। इस बार मैं सूट ही पहन रही हूँ और ये मैं आलता लगा लेती हूँ। आलता बहुत शुभ माना जाता है कोई भी ओकेजन में, कोई भी पूजा में। और ये देखिए, इस बार ना मैंने अपनी शादी के लिए पाजेब भी पहनी है, पायल। शादी के बाद मैं आज फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। सो ये न्यू आलता है, मैं इसे लगा लेती हूँ। और एज़ यूजुअल यानू आ गई है। यानू का ना सर्दी हो गई है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए भी पता है मैंने अपने ड्रेस से ट्विनिंग वाली प्रिंट वाली ड्रेस मंगवाई थी। बट सर्दी है, बाहर हवा है, तो मैंने फिर इसे ये थोड़ी सी वार्म क्लॉथ ही पहनाया है। तो मेरी मेहंदी भी अच्छी रची है। आप देखिए, मैं जल्दी जल्दी ना ये कॉर्नर में आलता लगा लेती हूँ। और फिर मैंने पूजा की सारी सामग्री भी रेडी करके रखी है। रवि का थोड़ा कॉल है आज, क्योंकि मंडे है, तो उसके बाद हम लोग चलेंगे। वैसे भी ना आज थोड़ा लेट से ही पूजा स्टार्ट करना था, कुछ तिथि का वो था। और अभी ना कुछ 2 बज गए थे, 2-2:30, तो हमें जाते जाते थोड़ा सा लेट हो गया था सब मुझे पूजा करते करते। तो मैं ये सब करके फिर आपसे ना मिलती हूँ। सो मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत सिंपल मैंने लुक रखा है इस बार, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक थी उतनी। और सब पूजा की सारी सामग्री, जो भी मिठाई, फ्रूट्स, चना, मैंने खीर बनाया था वो भी रख ली हूँ। व्रत कथा सबको मैंने कवर में रख लिया है, कैरी करने में आसानी हो। और हम चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे। और यानू को बहुत सर्दी हो गई, बहुत सर्दी। रात भर नहीं सो, इसको रात में गोदी में लेके रही हूँ। तो मैंने इसे अंदर में तो कपड़ा न्यू पहनी है, ऊपर से मैंने ये सब हुडी पहना दिया। ये जहाँ ही लेटरिन बहुत ज़्यादा कफ का दवा दिया ना, तो बहुत ज़्यादा ही कंजेशन हो गया है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे रवि है, जैसे पूजा का सामान है, मैंने उसमें पानी ले लिया है, क्योंकि लोटा है, पानी लेके जाने में वो गिर सकता था। एक्चुअली मेन गेट पे ही ना बरगद के पेड़ है, तो वहीं पे पूजा करूँगी बैठ के। और उसके बाद फिर आज तो लेट से ही था। और यानू और रवि का कॉल सब चल रहा था। मंडे है आज। यानू को इतनी सर्दी थी ना कि बीच 1 मिनट भी नहीं छोड़ रही थी। कुछ खाई भी नहीं है सुबह से पूरा भी। सो वही देखते देखते थोड़ा लेट हो गया। मैंने खीर बना दिया है, सब्जी बना दिया रवि के लिए, आटा पूरी कर लगा दी हूँ। और खीर ले भी ली हूँ था प्रसाद के लिए। और जाऊँगी ना तो इन लोगों के लिए पूरी बना दूँगी। मैंने आज सूट पहना है, मेरी शादी वाली चुनरी है, क्योंकि ना साड़ी में थोड़ा यानू को लेकर दिक्कत होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है ना, आराम से थोड़ा कर ली। और यहाँ देखिए किधर भी बरगद का पेड़ है, उधर अमीन आगे, उधर भी है। हम लोग उधर ही पूजा कर लेंगे। यानू बहुत शांत हो गई, तो बहुत सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया। इनका क्या सर्दी हो गई है, कोल्ड हो गया है। इसे लग रहा है ना कि स्कूल जा रहे हैं, इसलिए मुँह बनाए। क्योंकि हम लोग स्कूल नहीं, देखो सब लोग पूजा कर रहे हैं। देखिए आ गए, बहुत लोग पूजा कर रहे हैं यहाँ पे अभी भी। तो यही है ऊपर, यहीं पे जाके पूजा करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ना अपने सर पे मैंने ये वट जी के ये एक पत्ता मैं अपने सर पे रखी हूँ। कहते हैं जब माँ सावित्री जब ये पूजा की थी ना, तो वट वृक्ष के पत्ते का ही पूरा गहने बना के पहनी थी। तो मैं वो की थी। यानू बहुत रो रही थी, मुझे 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना चाह रही थी। तब मुझे इतना मेरा माइंड वो हो गया ना, मैं समझ नहीं आ रहा था कि मैंने अच्छे से सब कुछ किया है कि नहीं। बट अब जब मैं वीडियो देख रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने सब कुछ अच्छे से किया। फिर मैं ये अरिपन लेके आई थी। अरिपन को बहुत शुभ माना जाता है। ये ना पिठार भी कहते हैं बहुत लोग। अगर नहीं तो चावल का आटा में हल्दी मिला के उसका पेस्ट बना के, और वट जी के पेड़ पे मैंने 5 बार उसके हाथ के थापे लगाए। फिर पंखे में जितने भी फल, जैसे कि मैंने लालमी, जो मस्क मेलन था, आम था, जो भी था, सब पे मैंने ये अरिपन का लगाया। फिर सब पे सिंदूर का टीका लगाया।
ये बहुत शुभ माना जाता है। मैं तो पिछले बार मैं भूल गई थी, नहीं कर पाई थी, इस बार मुझे याद था तो मैंने ये किया। और यहाँ एकदम खरी है कि मम्मा मुझे जल्दी से गोदी ला के, बच्चे लोग का एक कम्फर्ट होता है ना, तबीयत ख़राब रहता है तो वो वैसे भी मम्मा को नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए मुझे इस बार जो भी करना था मैं उसको लेके ही कर रही थी। लेट भी बहुत हो गया था, तो देखिए मैंने सबसे पहले मैंने आईपन लगा दिया है। मैंने वो पिठा नहीं बनाया था, मैंने न्यू चावल के आटा मंगा लिया था, उसमें ना न्यू हल्दी का पैकेट से आईपन बना के सब पे आईपन लगा के, अब मैं देखिए मैं ये न्यू सिंदूर का, मैं नए सिंदूर का एक मंगाई थी, उससे मैं सब में टीका लगा रही हूँ। बीन में भी जो पंखा होता है बाँस का, वो इसमें बाँस के पंखे का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सावित्री माँ जब सत्यवान जी जब मूर्छित हो गए थे तो उनको बाँस के वो पत्ते से ही उनको वो हवा दी थी, इसलिए। और उसके बाद ना ये देखिए मैं मैं ना सुपारी गौरी जी जो है, मैं सुपारी 2 सुपारी ली हूँ। एक से मैंने गौरी जी बनाए, एक से मैंने गणेश जी बनाए। कहते गौरी गणेश जी का सब जगह पूजा होता है, यहाँ पे गौरी जी का उनसे ही सुहाग लिया जाता है पूजा के बाद। तो मैं 2 सुपारी ली हूँ, उसमें कलावा से मैंने वस्त्र के रूप में पहले उन्हें पहनाया है, फिर उनको मैं सिंदूर, प्रसाद, नैवेद्य, फूल ये सब दे के मैं उनका पूजा कर लेती हूँ। वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है आप गौरी जी को सिंदूर लगा दिए वही है, वही वो उतना भी कर सकते हैं, बट इस बार मैंने कुछ श्रृंगार के सामान भी गौरी जी माँ को चढ़ाए, जैसे कि बिंदी, सिंदूर, लहठी, ये सब। तो मैंने सिंदूर जो है वो 2 रख दिए, बिंदी एक वो प्रसाद के रूप में खुद भी ले लूँगी, और अगर आपके आसपास कोई पंडित जी आते हैं तब उनको भी दे सकते हैं बचे हुए चीज़ जो आपने चढ़ाए हैं, दान ही आई मीन जो श्रृंगार सामान चढ़ाए हैं, जो फल चढ़ाए हैं वो सब। उसके बाद ना मैं गौरी जी, गणेश जी को प्रसाद जो भी मैंने मिठाई लाया था, लड्डू, खाजा, फल, ये सब मैं चढ़ा दूँगी। और फूल मैंने लाया था, वो सब फूल दे के उनको मैं चढ़ा दी हूँ। उसके बाद बरगद जी में हमने सबसे पहले जल से सींचा, मैंने उन्हें जल दिया है, उनका पूजा उनको भी सब तरह का जो भी प्रसाद था चढ़ा दिया है। उसके बाद यहाँ मैं गौरी जी को सिंदूर लगा के, वही जो उंगली में सिंदूर है ना वो मैंने खुद ले लिया, खुद आई मीन अपने मांग में लगाया, उसको कहते हैं हमने सुहाग लिया गौरी जी से। तो गौरी माँ जो है वो सुहाग देने वाली होती है, और इसमें ना बरगद जी को आम से ही जल दिया जाता है। तो एक हाथ में वो लोटा, एक हाथ में आम दे के आम से जल दिया। वो आम को या तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप ले भी जा सकते हो। और उसके बाद ये कलावा लेके 7 परिक्रमा की मैंने। आप अपने क्षमता अनुसार कितना भी कर सकते हो, 5, 7, 11, 21, 108 जितना आपकी सामर्थ्य। मैंने 7 परिक्रमा की। इसमें भी देखिए यानु बिल्कुल मैं गोल घूम रही है, मैं कपड़ा पकड़ ले रही है, मीन्स वो मैंने जैसे तैसे इस बार की पूजा की। लास्ट ईयर वो खेल रही थी, इस बार तो रवि के गोद में भी नहीं जा रही थी। उसके बाद सब पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे कथा वट सावित्री की कथा की बुक पर ही, उसमें भी देखिए मैं बहुत मुश्किल से पढ़ पा रही थी। और उस टाइम होता है ना जब ऐसा हो ना, तो थोड़ा सा माइंड इधर हो जाता है, लगता है कि मैं अच्छे से पूजा हो रही कि नहीं, मैंने जो सब कुछ मैं लाई हूँ मैं चढ़ाई कि नहीं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, अभी मैं खीर लेके गई थी बट मैं चढ़ा नहीं पाई, फिर मैंने लास्ट में खीर चढ़ा के फिर मैंने उसे रख दिया। तो बस यहाँ पे हम कथा पढ़ेंगे, और क्या करें, बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं ना। वो मैं गोदी में आके बैठना चाह रही थी, तो मैंने उसे गोदी में बिठा के फिर मैं उसे कथा में पढ़ रही थी, क्योंकि इस बार 4:30 बज गए थे इस टाइम। उसके सोने के भी टाइम हो गई थी, थोड़ी क्रैंकी हो गई थी। उसके बाद जो पंखा था, उससे पहले वट जी को हम पंखा देंगे, फिर वही पंखा हम घर ले जाके अपने पति को हम पंखा देते हैं। और ये एक प्यार के रूप में हम वट जी से गले मिलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि माँ सावित्री जिस प्रकार आपने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही हर परिस्थिति में मेरे पति की भी रक्षा हो सके। और घर आने के बाद मैंने रवि को थोड़ा सा मैंने उनको चंदन किया, उनको पहले उनको प्रणाम किया, चंदन किया, उनको मिठाई खिलाई, उनको पंखा झेले, क्योंकि पति की पूजा होती है घर आके किए जाते हैं, तो इसमें मैंने थोड़े अच्छे से किए। मैं इस पर हर बार करती थी, और इस बार ना वो भी मैंने आपको दिखा दिया कि आप ऐसे कर सकते हो। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, बट हाँ मैंने थोड़े से उनको प्रणाम करके थोड़े से जल उन पे
दिया और फिर उनको तिलक लगाया। ये सिंदूर वाला डब्बा मेरे से खुल नहीं रहा था, बहुत टाइटली बंद हो गया था। तिलक लगा के फिर जो मिठाई था मैंने उनको मिठाई खिलाया, फिर उनको पंखा झेला और इस तरीके से मेरी वट सावित्री पूजा हुई। सब जगह अपना अपना अलग अलग, हर क्षेत्र हर रीजन का थोड़ा बहुत ना चेंज होता है। कई जगह ना सब दिन भर खाते हैं, सूर्यास्त से पहले मीठा मीन्स मीठा खाते, नमक नहीं खाते। कई जगह क्या होता है कि रात में भी पानी वानी पी लेते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि आप जब तक पूजा ना हो तब तक पानी भी नहीं ग्रहण किया जाता है। ऐसा भी आपकी शाम हो जाए, दोपहर, सुबह, जब वैसे सब सुबह में ही कर लेती है। और अगर जब तक हमारी पूजा ना हो तब तक हम पानी भी ग्रहण नहीं करते। उसके बाद हम आते हैं, उसके चाय पानी सब पीते हैं और सूर्यास्त से पहले हम मीठा खाते हैं, जैसे कि आम हो गया, खीर हो गया, ये सब खाते हैं। देखिए मैंने रवि को प्रणाम किया, रवि ने भी उल्टा मुझे प्रणाम कर लिया। तो इस तरीके की पूजा हो गई मेरी। अभी मैं यानू को नेबुलाइजर दे रही हूँ। अच्छी मेहंदी है, बहुत प्यारी मेहंदी है। ये भी अच्छी है। मेहंदी लगाऊंगी मैं सजना के नाम की।